श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड नवम सर्ग 9वां सर्ग। श्री महादेव जी बोले, श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, जब संपाति गिद्ध आकाश मार्ग से किधर चले गए, तब वानर श्रेष्ठ सीता जी की दर्शन इच्छा से हर्ष से भर गए। किंतु समुद्र को देखकर, जो भयंकर नाकों एवं भवनों से युक्त था, आकाश चुंबी ऊंची ऊंची अपार लहरों से संयुक्त था, आपस में कहते, कैसे इसे पार करेंगे हम। यह बात सुनकर बोले अंगद, युवराज उत्तम, आप शूरवीर पराक्रमी हैं, उत्तम बल धर करके कौन राज्य का कार्य करेगा इस समुद्र को पार करके। कौन राज्य का कार्य करेगा इस समुद्र को पार करके। कौन राज्य का कार्य करेगा इस समुद्र को पार करके। कौन राज्य का कार्य करेगा इस समुद्र को पार करके। कौन राज्य का कार्य करेगा इस समुद्र को पार करके। कौन राज्य का कार्य करेगा इस समुद्र को पार करके। निसंदेह वही होगा इन सभी वानरों का प्राणदाता भाई। ऐसा बलवान वीर शीघ्र उड़कर हमारे सामने आए। वही सभी वानरों का प्राणदाता होगा। वही सभी वानरों का प्राणदाता होगा। श्री राम लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भी वही पालक होगा, अन्यथा सोचने का अवकाश नहीं जरा भी। युवराज के ऐसा कहने पर चुप्पी साध लिए सभी वानरगण बिना बोले बैठे रहे, एक दूसरे को न देखकर। बिना बोले बैठे रहे, एक दूसरे को देख देख कर। अंगद बोले, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक वीर अपने अपने बल का वर्णन करें, तब हम यह समझ पाएंगे कि कौन समर्थ वीर है जो इस कार्य को पूर्ण करे। अंगद का वचन सुनकर सभी ने अपने अपने बल को कहा, पृथक पृथक। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया पृथक पृथक। किसी ने योजन भर बताया, किसी ने 10 योजन, किसी ने 10 योजन से भी उत्तरोत्तर तक। उनमें से सर्वाधिक था जाम्बवान का बल 100 योजन के अंदर ही। वे बोले, जब भगवान त्रिविक्रम एक कदम में नापे मही। जब भगवान त्रिविक्रम एक कदम में नापे मही, मैंने उनकी 21 परिक्रमा किया था दौड़कर, किंतु अब 100 योजन ही के अंदर ही है। अतः सिंधु नहीं नाग सकता। अब मैं वृद्धावस्था से घिरकर समुद्र नहीं नाग सकता। अब मैं वृद्धावस्था से घिरकर। अंगद ने कहा, मैं तो समुद्र को लांघकर पार जा सकता हूँ, परंतु वापस आने की शक्ति है कि नहीं, यह नहीं बता सकता हूँ। तब जाम्बवान ने कहा कि आप तो हमारे राजा और नियामक हो, आपकी लौटने की भी सामर्थ्य है, परंतु इस हेतु नहीं नियुक्त कर सकता हूँ आपको। अंगद बोले, यदि ऐसा है तो सभी लोग कुश बिछाकर फिर बैठ जाएं अनशन पर। यदि कोई भी यह कार्य कर नहीं सकता तो क्या करेंगे जीवित रहकर। तब जाम्बवान बोले, हे सुत, अब तुम्हें दिखाऊंगा उस बलवान को जो बिना देर लगाए कर सकता है इस कार्य को। ऐसा कहकर जाम्बवान ने कहा बैठे हुए हनुमान से, हनुमान क्यों चुप्पी साधे बैठे हो। कार्य है महान ये। अनजाने से बैठे हो,
अब अपनी सामर्थ्य दिखाओ हे महाबली, तुम साक्षात पवन तनय हो, पवन तुल्य पराक्रमी। श्री राम कार्य के लिए आपको प्रकट किए हैं महामना ने। आप जन्म लेते ही सूर्य देव को देख करके पका हुआ फल समझकर उन्हें पाने के लिए उछले थे, तभी 500 योजन कूद कर भूमि पर आ पड़े थे। तभी 500 योजन कूद कर भूमि पर आ पड़े थे। अतः आपके बल के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है सुगत। उठो करो श्री राम कार्य, हमारी रक्षा करो सुव्रत। उठो करो श्री राम कार्य, हमारी रक्षा करो सुव्रत। उठो करो श्री राम कार्य, हमारी रक्षा करो सुव्रत। उठो करो श्री राम कार्य, हमारी रक्षा करो सुव्रत। उठो करो श्री राम कार्य, हमारी रक्षा करो सुव्रत, हमारी रक्षा करो सुव्रत। जामवान का वचन सुनकर हनुमान अति हर्ष से सिंहनाद करने लगे, ऐसे जैसे ब्रह्मांड को ही फोड़ देंगे, जैसे ब्रह्मांड को ही फोड़ देंगे। हट्टहास करने लगे ऐसे जैसे ब्रह्मांड को ही फोड़ देंगे। जामवान का वचन सुनकर हनुमान अति जोश में जोर से महान सिंहनाद किए, मानो ब्रह्मांड को ही फोड़ देंगे। महापर्वताकार दीर्घकाय हो गए भगवान त्रिविक्रम जैसे, बोले जलधि को लांघ कर लंका को भस्म करके रावण को कुल सहित मार कर ले आऊँगा जानकी को साथ में। कहे तो रावण को के गले में रस्सी डालकर घसीट लाऊं बाएं हाथ से। कहिए तो रावण के गले में रस्सी डालकर घसीट लाऊं बाएं हाथ से, या जानकी को देखकर ही लौट आऊं जैसा आप करें निश्चित, या लंका को पर्वत सहित ले आकर श्री राम के आगे करूं समुपस्थित। हनुमान के ये वाक्य सुनकर जामवान यह वचन बोले। हनुमान का यह वाक्य सुनकर जामवान यह वचन बोले। हनुमान के वाक्य सुनकर जामवान यह वचन बोले। भद्र तुम जीवता जानकी को देखकर कुशल क्षेम पूछ कर लौट आओ भले। इसके बाद श्री राम को देखकर साथ ले जाकर दिखाना पौरुष अपना। भद्र तुम्हारा कल्याण हो, आकाश मार्ग से समुद्र पार करके लंका पहुँचना। राम कार्य हेतु जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन सदा करें। इस प्रकार हनुमान को आशीर्वाद देकर सभी बानर उन्हें विदा किए। हनुमान महेंद्र पर्वत के शिखर पर जाकर बहुत अद्भुत दिखते। महान पर्वतराज की तरह महात्मा यह, कंचन वर्ण बाल सूर्यवत मुह, महानाग की तरह जान बाहु, इस प्रकार पवन सुत दिखते अद्भुत बहु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय